कुमारी शैलजा से हमारी सहयोगी बात कर रही है। भारत से बात करने के लिए रुझान में कांग्रेस आगे, अब बीजेपी आगे, बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन दावे जो है वो कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े। आपने भी कल भी हमसे बात की, क्या लगता है अब जो चीजें दिख रही हैं तस्वीरें बदलेंगी? नहीं, आप इन रुझानों पर जो वर्तमान में नजर आ रहे हैं इन पर मत जाइए। जमीन पर स्थिति दूसरी है और सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्या, क्यों ये चीजें आप कह रही हैं? क्या आपने ये देखा कि जनता ने चुनाव लड़ा, किसानों ने चुनाव लड़ा, नौजवानों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि कांग्रेस ये एजेंडा लेकर लगातार चल रही थी? बिल्कुल, जो हमारा एजेंडा था वो लोगों का एजेंडा था। भाजपा का जो एजेंडा है वो एक दिखावा होता है। आपने देखा कि इस चुनाव में भाजपा ने अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिनाई, कांग्रेस को निशाना बनाते रहे। तो साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वीक विकेट पर है और कांग्रेस स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, क्योंकि राहुल जी की पदयात्रा भी हुई, उसे ना केवल हरियाणा, पूरे देश में एक माहौल बदला, वो भी आपने देखा। हरियाणा में भी माहौल बदला और उस माहौल में हमने सबने जमीन पर काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब कार्यकर्ता हैं, मेहनत हुई और लोगों के सामने लगा लोगों को कि कांग्रेस ही एक अल्टरनेटिव है जो अच्छी सरकार देगी। रुझान वर्तमान में क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरा दावा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें, क्या लगता है जो दावा आप देखो, मैंने आपको कल 60 कही थी, 60 प्लस। मुझे लग रहा है कि 60 पर हम जरूर 60 प्लस पर हम आ जाएंगे, बेशक रुझान कुछ भी। पूरे चुनाव में हमने देखा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में लगातार अलग अलग बयान आए। आपने भी कहा कि क्यों मैं नहीं। रणदीप सुरजेवाला कहते नजर आए कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हुड्डा तो एक दावेदार के तौर पर लगातार दिख ही रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार हो रहे थे। कई जगह प्रचार में कहा जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम हो सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि जहां तक मेरी बात है, देखो सबके लिए आई कांट आंसर, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैंने कहा कि एस्पिरेशंस होती हैं। जहां व्यक्तिगत बात है तो मेरी सीनियरिटी है, हमने काम किया है, लेकिन उस बात को भी छोड़ दें। एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की, कम्युनिटीज़ की, तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन दूसरी बात मैंने साथ में हमेशा कही है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि फाइनल वर्ड हमारी हाईकमान का होता है। लेकिन हाईकमान या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो दलित लगातार उनके भाषणों में, उनके प्रचारों में दलित तो आता ही है कि ओबीसी दलित को अपनी जगह मिलनी चाहिए। तो क्या लीडरशिप न्याय कर पाएगी हरियाणा के साथ? अब ये तो लीडरशिप की कॉल है ना, फाइनल कॉल तो लीडरशिप की ही होती है, उन्हीं की फाइनल कॉल। जी, धन्यवाद कुमारी शैलजा हमारे साथ बात करने के लिए। उनका कहना है कि जो रुझान है वो जब नतीजों में तब्दील होगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की दावेदारी अभी कुमारी शैलजा छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। वो कह रही क्यों नहीं, मैं, एक्सपीरियंस है और लंबा अनुभव मुझे हरियाणा को लेकर है, मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लीडरशिप। तो कांग्रेस के नेता अभी भी उम्मीद लेकर चल रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अब बीजेपी की सीटें 50 हैं, कांग्रेस 34 और अन्य के खाते में 6 सीटें हैं। इस वक्त दिख रहा है हुड्डा और चौटाला दोनों अपने अपने गढ़ में अब पीछे हो गए हैं। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी की बनी हुई है। अनुजा जी, कांग्रेस को तो अभी उम्मीद है कि हरियाणा में उलटफेर होगा, आप लोग जीत को लेकर आश्वस्त हैं? क्या हुआ हरियाणा में, ये मैंडेट क्यों है? जय श्री राम। हरियाणा आज जहां पर खड़ा है ये सच्चाई है, और सच्चाई इसलिए है क्योंकि हरियाणा के लोग भाजपा के साथ खड़े हैं, विकसित भारत के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं और उनकी स्कीम्स अनपैरेलल कांग्रेस कभी धर पर कभी कर ही नहीं पाई। वो पॉलिटिक्स ही खेलती रही। आप देखिए, जहां पे खर्चा पर्ची चलती रही हरियाणा में, उसको ध्वस्त कर दिया मोदी जी ने, और यही सबसे बड़ी बात है जो इनको कचोटती रही। आज ये कहते कि वो बना लेंगे अपनी सरकार, मुझे नहीं मालूम। हमारे को तो कहते थे लोटस ऑपरेशन, शायद हॉर्स ट्रेडिंग ये करने वाले हैं। आज हम लोग खड़े हैं अपनी जगह पर। आज ईवीएम के बारे में फिर से चर्चा कर रहे हैं। अरे ईवीएम के बारे में तो आपने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था बैलेट पेपर के साथ। क्या हुआ जब आप जीत जाते हैं? आज तो ईवीएम के बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बात करते? वहां पर ईवीएम किसका आता है? क्या ईवीएम वहां पर भाजपा लगा रहा है, कांग्रेस लगा रहा है, आम आदमी पार्टी लगा रही है? तो इस तरह की धक्यानुसी बातें करना और अपने ऊपर परछाई करके अपने ऊपर ना देखना,
आपको ये झांक कर देखना चाहिए कि आप कहां पर गलती कर गए। हरियाणा ने हमेशा से प्रो इनकम्पेंसी थी, ये झूठ फैलाया गया कि एंटी इनकम्पेंसी है, झूठ। अनुजा जी, लेकिन फिर ये कश्मीर का भी एनालिसिस करना होगा कि कश्मीर में आपने इतना काम किया, परिवर्तन लाया, लेकिन कश्मीर रीजन में बीजेपी को वोट क्यों नहीं पड़ा? सुशांत भाई, भाजपा कब काम करती है अपनी पार्टी के लिए? भाजपा काम करती है लोगों के लिए। क्या इस बात की खुशी नहीं है आज जम्मू कश्मीर हमारा क्राउन ज्वेल बनकर बैठा है? अरे ऑपोजिशन में बैठेंगे तो क्या हुआ, ऑपोजिशन में भी दम से बैठेंगे। इतने साल ऑपोजिशन में रहे हम तो वो पार्टी है कि जो एक वोट पर छोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, शोपियां में, जम्मू कश्मीर के शोपियां में बीजेपी कैंडिडेट के आगे चलने की खबर आ रही है। तो हो सकता है कश्मीर रीजन में पहली बार बीजेपी का खाता खुल जाए और वहां पर बीजेपी के जावेद अहमद कादरी अब आगे हो गए शोपियां में। शोपियां जहां आपने कई बार जो खबरें सुनी वो आतंकवाद से जुड़ी हुई सुनी, इसको आतंकवाद में से प्रभावित बड़े इलाकों में माना गया और वहां पर अब बीजेपी का कैंडिडेट आगे। रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। ये बताइए अवनीश जी, ये रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं जो कि बीजेपी का एक तरह से फेस है, और उनका जम्मू रीजन में पीछे चलना? नहीं, सिर्फ रविंद्र रैना नहीं, जम्मू में जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसके हिसाब से बीजेपी को निराशा हो सकती और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से जब टिकट वितरण हुआ था उस समय जो जम्मू में जो हालत हुई थी वो सब चैनल के माध्यम से जनता ने देखी। एक छोटी सी गलती जो है वो पूरे चुनाव के परिदृश्य को कैसे बदल देती है, ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से बड़े साफ से देखा जा सकता है। आपको मालूम है कि जब टिकट वितरण हुआ था तो रविंद्र रैना के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, वहाँ पर खुद रविंद्र रैना के साथ हुई थी। और वहाँ पर जो किस लंबे समय से जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, जिन्होंने संघर्ष किया सड़क पर, अगर उनको नहीं मिलती तो एक सिर्फ वो उसके विद्रोह से नहीं, जनता के मन में आता है कि एक गलत आदमी को हम नहीं देंगे वोट। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है, एक बात। दूसरी बात सुशांत जी, एक बात बड़ी आपको समझनी चाहिए। आपने अभी कहा था कि गारंटियां थी कांग्रेस की, लेकिन गारंटियों के बाद साथ में लगा हुआ राज्य है हिमाचल। वहाँ की गारंटी का क्या हुआ? कर्नाटक में पिछले एक साल में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। और किसानों की बात अगर वो पार्टी करे तो पहले जवाब इस बात का देना कि जहां कर्नाटक में आपकी सरकार है, एक साल में 1200 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? आते ही हिमाचल में वैट क्यों बढ़ा दिया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर? इस बात का लगता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा इसको मुद्दा नहीं बना पाती, अभी भी मैं कह रहा हूं। लेकिन एक बार ये आंकड़े दर्शकों के लिए रख देते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम रीजन वाइज देखें तो रीजन वाइज ये दिखता है कि बीजेपी जम्मू रीजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है। 27 सीटों पर बीजेपी जम्मू रीजन में आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 11 पर, अन्य 5। लेकिन कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने सुपड़ा साफ किया है। 36 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे है, 1 पर बीजेपी आगे है, 4 पर पीडीपी आगे है और अन्य जो है वहां पर 6 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। अवधेश जी, एक प्रश्न तो ये उठेगा कि जो अब्दुल्ला परिवार अपनी सीट भी लोकसभा में नहीं बचा पा रहा, वो अचानक विधानसभा में अगर ये रिकवरी कर रहा है, स्पेशली कश्मीर रीजन में, तो ये क्या कहता है? और अगर कश्मीर में इतना काम बीजेपी ने किया फिर भी कश्मीर में रीजन में वोट नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहता है? नहीं तो कश्मीर में तो 18 सीट पर भाजपा लड़ ही रही थी। पहली बात, आखिर कश्मीर के लोगों को राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में विकल्प कहाँ मिला था? आम आदमी भी जो वहां से पढ़े लिखे थे, एक्टिविस्ट थे, वो सब कह रहे थे कि बीजेपी ने विकास के काम किए, लेकिन वोट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पॉलिटिकल बेस नहीं है। दूसरा जो एक वैक्यूम था कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक के स्तर पर नहीं, इसमें मेरा एक प्रश्न, पॉलिटिकल बेस से ही अगर वोट मिलता तो फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बनाती, पंजाब में सरकार नहीं बनाती, उनका भी कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था। उन्होंने दिल्ली में भाई उन्होंने जो किया उसको डिलीवर करके दिखाया, उनको सरकार 2 बार बनी है, 3 बार बनी है। आप पंजाब में देखिए उन्होंने सरकार बना ली। तो बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देगा, क्या ये फैक्टर है? ये तो बिल्कुल फैक्टर है। मुसलमान तो कलेजा काट नहीं, जम्मू में भी जो आरक्षित सीट का आरक्षण दिया हुआ है ना, वो सीट पर बीजेपी आगे नहीं है।